हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हामिद बहलोल और आप देख रहे हैं IGS न्यूज़। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और उसकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके आपस में इख्तलाफात हैं। अगर वफाकी वजीर खालिद मकबूल सदीकी को देखा जाए, MQM पाकिस्तान जो है उन्होंने ये कहकर वजारत छोड़ दी है कि जो वफाक है वो कराची को तरक्याती फंड नहीं दे रहा। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग काफ इस बात पे नालान नजर आ रही है कि अहम हुकूमती फैसलों में उनको एतमाद में नहीं लिया जाता और उनको भी तरक्याती फंड्स नहीं दिए जा रहे। तीसरी तरफ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो है वो मिसिंग पर्सन्स जो हैं उनकी अदम बाजियाबी जो है उसकी वजह से गवर्नमेंट से नाला है। वो चाहती है कि गवर्नमेंट हमारे साथ ताउन नहीं कर रही। मेरी अपनी जाती परसेप्शन के हवाले से मैं ये समझता हूं कि शायद गवर्नमेंट जो है जिस तरह उसको डिलीवर करना चाहिए था उस तरह डिलीवर नहीं कर पाई और गवर्नमेंट की जो मकबूलियत है उसमें थोड़ी बहुत जो कमी वाक़या हो रही है। इत्तेहादी जमातें जो हैं वो नौश्ता दीवार पड़ चुकी हैं और वो इस वजह से थोड़ा थोड़ा अपना वेट जो है वो गवर्नमेंट को शो करवा रही हैं। तीसरी और अहम बुनियादी वजह यह है कि जो वफद इमरान खान साहब ने तश्कील दिया है इत्तेहादी जमातों के साथ बातचीत करने के लिए, उसका बेख्तियार होना है। उसका बेख्तियार होना इस बात से ही वाज़े तौर पर साबित होता है कि इत्तेहादी जमातों ने यह कह के वफद को वापस भेज दिया कि हम सिक्योरिटी इदारों के साथ और प्राइम मिनिस्टर के साथ खुद डायरेक्ट बात करेंगे और फिर उसी का इस बात का कोई फैसला करेंगे कि हम गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं या हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सेकेंडली, आटे का जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। महंगाई जो है वो अनकंट्रोल हो गई है। ये सारी चीजें इस वक्त मौजूद हैं। इत्तेहादी जमातों का गवर्नमेंट के साथ नाला होना और महंगाई का बेकाबू हो जाना, आटे का बहरान होना और बेरोजगारी का बढ़ जाना, ये सारा प्रेशर इस वक्त गवर्नमेंट ले रही है। सेकेंडली, अगर अदर साइड पे देखा जाए तो इमरान खान साहब किसी हद तक पाकिस्तान का कर्जा उतारने में कामयाब हो चुके हैं। हमारा जो नेशनल मीडिया है वो नेगेटिविटी को तो बहुत ज्यादा दिखाता है। मैं रात को भी सारे टॉक शोज देख रहा था तो जो इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनकी जो नाराजगी है और जो आटे का बहरान है उसको तो डिस्कस किया जाता है, लेकिन इमरान खान की जो कामयाबियां हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने अपनी गुडविल जो है उसको और पाकिस्तान की इमेज को बिल्ड किया है, उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। हमारा नेशनल टीवी या हमारे जो नेशनल न्यूज चैनल्स हैं उसकी कवरेज बिल्कुल नहीं कर रहे, बल्कि इंटरनेशनल चैनल जो हैं वो डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इमरान खान साहब ने किस हद तक मुल्क का कर्जा उतार दिया है और पाकिस्तान जो है वो किस तरह प्रोग्रेस कर रहा है। मेरे ख्याल में इत्तेहादी जमातों को भी अभी गवर्नमेंट को 1.5 साल हुआ है, सब्र से काम लेना चाहिए और इन छोटे छोटे तरक्याती फंड्स ना मिलना और उनको जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हमें अहम फैसलों में एतमाद में नहीं लिया जा रहा, इस वजह से गवर्नमेंट के ऊपर इतना प्रेशर बिल्ड नहीं करना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए। और इमरान खान साहब जिस तरह पाकिस्तान को मुश्किलात में से लेके निकल रहे हैं, पहली दफा ये हो रहा है कि पाकिस्तान का कर्जा जो है वो लेने की बजाय उतारा जा रहा है। अगर तमाम कर्जे उतर जाते हैं और इमरान खान साहब जिस तरह इंटरनेशनली जो थॉट और विल के साथ चल रहे हैं, तो मैं समझता हूं आने वाला 1.5 साल जो है वो पाकिस्तान के लिए खुश आइंद होगा। इत्तेहादी जमातें हों या अवाम हो, अवाम बेशक महंगाई से परेशान है। जिस तरह 1.5 साल उन्होंने गुजारा है, थोड़ा टाइम अगर हम और सब्र से काम लें और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, काफ लीग, पाकिस्तान MQM और सिंध में जो GDA है उसका भी यही शिकवा है कि उनको भी तरक्याती फंड नहीं दिए जा रहे हैं। वो भी हुकूमत की एक इत्तेहादी जमात है, तो उनको भी ये सोचना होगा कि अगर वफाक जो है वो पहले कर्जे उतार रहा है तो वो तरक्याती फंड्स जो हैं वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ये वो चीजें हैं जो इत्तेहादी जमातों को जरूर सोचनी चाहिए और इमरान खान का जो मुस्बत विजन है और उसकी जो विल है पाकिस्तान को इंटरनेशनली बेहतर करने की, उसको अहमियत देनी चाहिए, प्रायोरिटी देनी चाहिए ताकि पाकिस्तान तरक्की करे, आगे बढ़े और पाकिस्तान की जो गुडविल है वो हमेशा के लिए बेहतर हो और पाकिस्तान के ये जो छोटे छोटे मसाइल हैं ये हमेशा के लिए हल हो जाएं। आज के लिए इतना ही था, इंशाअल्लाह कल दोबारा हाजिर होऊंगा। खुदा हाफिज।